pay, no work, no pay, no work, no pay, no work. we demand Free salary. स्टाफ्स को कभी सैलरी ठीक ठाक से नहीं मिलता है, कभी लेट मिलता है, ऐसा हो रहा है। नौबत आ गया कि हमको ये पेन डाउन स्ट्राइक में बैठना पड़ गया। डियर व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है दापुरजो डिजिटल न्यूज़ पे। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ दापुरजो डाइट कॉलेज पे और यहाँ के एम्प्लॉयज़ से पता चला है कि एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है बहुत समय से पेंडिंग होके आ रहा है। तो जिसके कारण एम्प्लॉयज़ का जो घर को चलाना, अपने बच्चे का खर्चा, उस सभी को देखना बहुत ही तकलीफ हो रहा है। और ये इशू जो कि है 2019 से लेके आ रहा है। तो जिसके कारण मैं यहाँ पे आया हूँ आप सभी को यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ की दिक्कत को दिखाने के लिए और यहाँ के जो इशू को आप सभी को बताने के लिए। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहना और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ का जो आवाज़ है गवर्नमेंट तक पहुँचे और यहाँ का जो एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोल्यूशन आ सके। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए आप सभी को इस वीडियो को दिखाते हैं। गुड डे एंड वेलकम टू डिजिटल न्यूज़ दापुरजो। आई मस्ट एक्सटेंड माई थैंक्स to this news channel for coming here in our short notice invitation to cover our problems and issues. Today we are in the first phase of pen down strike, that is all diets diet across the Arunachal Pradesh. That is 11 diet we have in Arunachal Pradesh. Due to some constraints or issues, we are today in the first phase of this pen down strike. So in my I am Vijay Murtem, principal diet Dapurojo, and along with me here are diet staffs. We are here. और आज जो है हमारा पेन डाउन स्ट्राइक का रीज़न ये है कि हम लोग लास्ट 2 months अभी ज़्यादा हो गया, वी हैव बीन नॉट गिवन आवर सैलरीज। ये हम लोग के लिए एक बहुत हार्डशिप हो रहा है। और ये इरेगुलरिटीज जो है अभी का बात नहीं है, सैलरी इरेगुलरिटी जो है सिंस 2019 तब से ये इरेगुलरिटी चल रहा है। टाइट स्टाफ्स को कभी सैलरी ठीक ठाक से नहीं मिलता है, कभी लेट मिलता है, ऐसा हो रहा है। सो जो कि स्टाफ्स के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम हो रहा है। अभी वी हैव EMI हमको महीना में पेमेंट करना है, बच्चों का स्कूल में फ़ी देना है, ढेर सारा प्रॉब्लम्स हम लोग का पास में है। इसका मतलब ये नहीं कि डाइट स्टाफ जो है रेगुलर स्टाफ नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलर स्टाफ है। जैसे बाकी डिपार्टमेंट में सैलरी मिलता है, हमको भी ऐसा मिलना चाहिए। तो ये हम लोग का इरेगुलरिटी 2019 से रेगुलर चल रहा है। ये हम लोग के लिए प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि वी हैव अप्राइज दिस मैटर्स टू आवर हायर अथॉरिटीज ऑल्सो, स्पेशली हमारे कमिश्नर्स को, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को। जब एजुकेशन मिनिस्टर न्यूली एजुकेशन मिनिस्टर बना था मेरा PD सोना सर, उस वक्त में भी हम लोग उनका मकान में गया, उनका चैम्बर में गया, काफ़ी बातचीत हुआ, एंड ही हैज़ एश्योर्ड अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज लाइक दैट। लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। तो अभी हमारा सर्टेनिटी जो नहीं है ये सैलरी जो कब मिलेगा, इसलिए हम लोग जो है पहला फेज़ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश टीचर्स ये जो है एजुकेटर्स एसोसिएशन जो है इसका द्वारा उसका बैनर में हम डाइट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग SCRT एंड ऑल द डाइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज जो है इस फर्स्ट पेज पेन डाउन स्ट्राइक में बैठा हुआ है, काम नहीं करके बैठा हुआ है। बस हम लोग को सैलरी चाहिए। तो ये सैलरी हम लोग का बहुत बड़ा एक इशू है। तो हम लोग को चाहिए कि एक बीइंग द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हमको हर मतलब टाइमली हमको मतलब सैलरी मिलना चाहिए। तो अभी हम भूखा हैं तो काम कैसे करेंगे? सो दिस इज़ व्हाट वी आर हियर। सो हम आपका मीडिया का थ्रू से गवर्नमेंट को ये एक्नॉलेज करना चाहता है कि कम से कम थोड़ा हम लोग को भी ध्यान दीजिए, बिकॉज वी आर इन मैन मेकिंग प्रोसेस। डाइट को काफ़ी लोग इतना अच्छा से भी नहीं जानता है, बिकॉज वी आर हियर, वी आर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग्स टू द टीचर्स दोज आर वर्किंग इन द स्कूल्स एंड ऑल लाइक दैट। स्कूल में टीचर है उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दिलाता है, हाउ टू कैसे करके बच्चों को पढ़ाना है, नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या हमको चेंजेस लाना चाहिए, ये ढेर सारा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो यूज टू एक्सटेंड हम लोग जो है डिप्लोमा, जिसका एलिमेंट्री DLED बोलता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्री सर्विस टीचर्स को भी हम लोग जो है क्लासेस करवाता है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये पेंडिंग सैलरी का कारण आप लोग का डेली लाइफ में आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप बता दीजिए। ओके, ये पेंडिंग होने की वजह से अभी हमने बोला कि जैसे कि हमारा EMI महीना में हमको बैंक में भरना पड़ता है। बैंक जो है उधार काफ़ी हम लोग लेकर उधार वगैरह जो लेता है उसको EMI भरने में हमको काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि बैंक आप लोग को भी मालूम होगा
जो ईएमआई टाइमली नहीं भरने से दुनिया भर का फ़ोन आता है, आपका ये ईएमआई ऐसा हुआ, रेट ऐसा हुआ, आपका स्कोर खराब हो रहा है इन दिस वे। ये एक तो मुद्दा ये है। ऊपर से अभी जो है जून महीना जो है बच्चों का स्कूल खोलने का टाइम है, एडमिशन का टाइम है, तो अभी हम लोग को बहुत देर सारा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को स्कूल भेजने में, फी नहीं दे पा रहा है। दिस इज़ व्हाट। इसका बाद काफ़ी हम लोग अपना कभी फैमिली प्रॉब्लम, बीमार हजार होता है बच्चा लोग का, माँ पिताजी जो ओल्ड बूढ़ा बुढ़ी लोग भी घर में रहता है, तो देर सारा प्रॉब्लम्स है। वो तो जो फैमिली वाला सब मालूम हो, इवन मिनिस्टर्स एंड दिस कमिश्नर, उनको भी शायद अपना फैमिली प्रॉब्लम में पैसा नहीं उनसे क्या होता है, उनको भी मालूम है। और सर ये इशू को लेके आपने इससे भी पहले क्या मेमोरेंडम सबमिट किया था? जी जी, यस। अभी हमने बोला है कि 2019 से रेगुलरली हम इस चीज़ को कर रहे हैं। एंड उसका बाद जो फ्रेश मिनिस्टर जो न्यू इंडक्शन होने का बाद भी पीडी सोना सर के घर में भी हम लोग गया, उनसे बातचीत भी किया, एंड ही ऑल्सो गिवन अस लॉट ऑफ एश्योरेंस। इसका बाद कमिश्नर से तो देर सारा बात हम लोग अपना डायरेक्टर का तरफ से भी बात हुआ, तो ये मतलब हम लोग हार गया उनको डिमांड करके, इसलिए आज ये नौबत आ गया कि हमको ये पेन डाउन स्ट्राइक में बैठना पड़ गया। और सर ये वीडियो का माध्यम से आप गवर्नमेंट को एग्जैक्टली क्या डिमांड अपील करते हैं? गवर्नमेंट का डिमांड ये है कि हम लोग को टाइमली हम लोग को सैलरी देने से तो एकदम अच्छा है, एंड टाइमली सैलरी देना है, प्लस हम लोग गवर्नमेंट का जो रेगुलर एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हम लोग को जो है स्टेट एक्सचेकर से पेमेंट होना चाहिए, जैसे बाकी स्टाफ को करता है, जैसे बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। हम लोग टीचर एजुकेटर से वी आर ऑल्सो अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेम हमारा कमिश्नर है, सेम सेक्रेटरी है, तो इसीलिए हम लोग को भी स्टेट एक्सचेकर से हम लोग को सैलरी जो है टाइमली आना चाहिए, जो कि हम लोग दिल से काम कर सकेगा। और सर अगर आपका ये जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, कल को जाकर सॉल्व नहीं होता, आप इससे फर्दर और कुछ करने का इरादा है आप लोग का, जो जितने भी दाइट कॉलेज का जो एम्प्लॉइज है? ऑफ कोर्स वी हैव सम प्लान्स। तो आप बैनर में भी देख सकते हैं, आज डिमांड करने के बाद पहला फेज है हम लोग पास, एक दिन का पेन डाउन स्ट्राइक आज चल रहा है। सेकेंड हम लोग जो है सेकेंड फेज, अगर इसमें भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानता है तो हम लोग 4 और 5 जून को सेकेंड फेज 2 दिन का होगा। तो अगर उसमें भी अगर गवर्नमेंट हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है तो हम लोग उसको 15 को जून 15 को इनडिफिनिट हम लोग शुरू करने जा रहा है। तो ऑल ओवर अरुणाचल, अक्रॉस अरुणाचल, दैट इज डाइट एंड SCRT जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है 15 जून का बाद में हम लोग जो है इनडेफिनेट स्ट्राइक करने जा रहे हैं, मतलब पेन डाउन। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल से ये गवर्नमेंट को तो थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अभी तक जो गवर्नमेंट तो हम लोग को तो नहीं सुन रहा है, सुनने से तो 2019 से यू कैन इमेजिन, तो उससे तो अभी तक कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए था, हुआ नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट हम लोग का डिमांड को टर्न डाउन कर रहा है। रीज़न क्यों टर्न डाउन कर रहा है वी डोंट नो। लास्टली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो दाइट कॉलेज का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। हाँ, दाइट कॉलेज का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दाइट हैज़ इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो इसमें क्या मेन काम क्या होता है, यहाँ में हम लोग स्पेशली यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू टीचर्स दोज आर वर्किंग इन द स्कूल्स। जो टीचर लोग स्कूल में काम कर रहे हैं उनको हम लोग जो है ट्रेनिंग इम्पार्ट कर। ट्रेनिंग मतलब ये होता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आने के बाद में लॉट ऑफ चेंजेस आर कम अप इन पेडागोजिकल प्रोसेस, इन क्लासरूम ट्रांजेक्शंस एंड स्कूल एनवायरनमेंट। ढेर सारा चेंजेस अभी NEP 2020 में आ गया, वो सारा चीज़ को उनको ट्रेनिंग देना हम लोग का काम है, जो टीचर ऑलरेडी टीचर बन के बैठा हुआ है। सेकेंडली जो टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन जो चले, इसको हम PhD कैंडिडेट्स बोलता है, उनको भी हम लोग 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेस हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए जो दाइट जो है, एंड वी आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन करिकुलम डेवलपमेंट इन स्टेट लेवल, करिकुलम डेवलपमेंट में भी काम करता है। तो लॉट ऑफ पॉलिसीज मेकिंग में भी हम लोग इन्वॉल्व होता है। तो एजुकेशन को अगर स्ट्रेंथनिंग करना है तो दाइट जो है स्ट्रेंथनिंग होना पड़ेगा, तब जो एजुकेशन जो है स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि ये बैकबोन जो है, मेन जो है बिहाइंड द कर्टेन डाइट एंड SCRT आर वर्किंग टू स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। तो सर सुनने में आया है यहाँ पे 17 से स्टूडेंट लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आप लोग ने कहा है कि अगर आप लोग का इसको सोल्यूशन में नहीं लाने से 15 को भी आप लोग स्ट्राइक करेंगे, तो सर उसमें स्टूडेंट को तकलीफ होगा क्या? आप अपने तरफ से इस इशू में थोड़ा बोल दीजिए। ऑफ कोर्स। तो हम लोग का अभी रूटीन जो मिल गया है SCRT के थ्रू से, 17 से हमारा PhD कैंडिडेट्स बच्चों का एग्ज़ाम है। तो उसका अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो डेफिनेटली बच्चों को कुछ तो असर होगा। तो हम ये मानकर चलता है कि गवर्नमेंट विल टेक इट वेरी सीरियसली। इसके बाद बच्चों का करियर में कुछ असर तो नहीं होना चाहिए। वी आर कंसर्न ऑन डेथ द करियर ऑफ द चिल्ड्रंस ऑल्सो, बच्चों का करियर का कंसर्न है, लेकिन इसको नज़र रखते हुए गवर्नमेंट को इसको शायद सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्रॉस अरुणाचल में 600-700 बच्चा जो है अपेयर करने जा रहा है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहा है। तो उसमें जो है उनका करियर का बात हो गया, तो गवर्नमेंट जो है हमारा लीडर्स को बुलाना चाहिए, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला कर बात करना चाहिए, एमिकेबल सोल्यूशन आना चाहिए। तो एमिकेबल सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम लोग पेट खाली होगा
सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। सैलरी जो हम लोग का क्या है, फैमिली सैलरी डिले इज़ फैमिली बिट्रे, व्हाट वी से, सैलरी डिले इज़ फैमिली बिट्रे। हमारा फैमिली को भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे करके हम लोग काम कर सकता है। यू कैन इमेजिन दिस ऑल्सो। सो आई थिंक विथ पॉजिटिव होप्स और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में ये सोचता है कि एग्ज़ाम तो अच्छा से होना चाहिए और बिफोर 15 में शायद कुछ सोल्यूशन गवर्नमेंट जरूर लेके आएगा, वो हम मान कर चल रहा है अभी। थैंक यू वेरी मच।